नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विद्यासर है। आज हम घातांक के विशेष ट्रिकी नियम में बात करेंगे, जिनका आंसर जो है 1 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक पीओ और पुलिस, आज सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जिसे कोई संख्या है, उस संख्या में घात लगी है, बड़ी घात, छोटी घात, सम घात, विषम घात, कैसे भी लगी है, और हम किसी संख्या से उस घातांक वाली संख्या में भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, ये हमें आज सीखना है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो जिसे मान लीजिए ये 40 की घाते 300 बटे 41, मतलब 41 से इसमें 40 की घाते 300 में 41 से भाग देना है। इसे 45 की घाते 254 भागे 46, तो इसका शेषफल कितना आएगा? इसका शेष आएगा 1, इसका भी शेष 1। जिसे यहाँ पर 37 की घाते 33 भागे 38, इसका शेष आएगा 37, इसमें भाग देने पर इसका शेष आएगा 98। और ये यहाँ पर 4 संख्याएं लिखी हैं, तो इनका शेष सबका चारों संख्याओं का, इन चारों संख्याओं को भाग देने पर इस प्रकार इनका शेष कितना आएगा? 4 आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे, उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो मान लीजिए a⁴n बाई a+1, मतलब a के घाते 2n को हम a+1 से भाग दें तो इसका शेषफल सदैव जो आएगा ना, इसका शेषफल सदैव आएगा 1। इसका शेषफल आएगा 1 सदैव। जहां पर n पूर्णांक संख्या है और n में 2 का गुणा करेंगे पूर्णांक संख्या में, तो कैसी बन जाएगी? ये घात सम बन जाएगी। और यहाँ a और यहाँ a+1। अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जिसे मान लीजिए 20 के घाते, घात सदैव कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। घात सदैव सम होनी चाहिए। आधार की संख्या जितनी हो, भागफल वाली संख्या आधार वाली संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। a+1 का मतलब, जिसे यहाँ पर मैंने आधार में 20 लिख दिया, तो भागफल वाली में क्या लिखना पड़ेगा? 21। ये के घाते सम लगाना पड़ेगा हमें। सम का मतलब जिसे हम लगा देते हैं 54। सम का मतलब क्या? जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2 ये संख्याएं आती हैं, उन्हें सम 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आए तो वो सम संख्याएं कहलाएंगे। अब जिसे यहाँ पर, तो बताइए 20 के घाते 54 में 21 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल हमारा आएगा 1। शेषफल आएगा 1। हो गया, 1 सेकंड में आंसर हो गया। जैसे 19 के घाते 58, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 20। इसका भी शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि आधार की संख्या जितनी हो ना, तो जिससे भाग देना है आधार वाली संख्या से एक अधिक होना चाहिए यहाँ। यहाँ पर घात कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, तभी इसका भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। ये कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 100 के घाते 548। अब 548 कैसी घात है? सम घात है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए सम घात है। घात सम है, आधार में 100 है, तो किससे भाग देना पड़ेगा? 101 से भाग दें। 101 से इस पूरी संख्या में भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही और उदाहरण लेते हैं। कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 589 के घाते 5342। अभी 5342 जो 589 की घात में लगा है, तो क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पर भाग कितने से देना पड़ेगा? 590 से। तो 589 के घाते 5342 में से 590 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a हो गया 589, 590 क्या है? 590 है a+1। क्यों? क्योंकि इसको 589 धन 1 लिख सकते हैं, अर्थात a धन 1। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनका आधार वाली संख्या में घात सम की लगी हो
और आधार में जितना लिखा है उससे एक अधिक संख्या भागफल में लिखी हो तो सदैव भाग देने पर शेषफल 1 आता है। आइए दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, दूसरी संख्या की तरफ। अब मान लीजिए अभी तो सम घातें लगी थी, अब मान लीजिए विषम घातें लगी हो। विषम घातें लगी हो तो क्या करेंगे, घात विषम लगी हो आधार में और आधार में जितनी संख्या लिखी हो भागफल वाली संख्या उससे एक अधिक ही होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे a के पावर 2n+1, जहां n पूर्णांक है, n का पूर्णांक संख्या के 2 में गुणा करेंगे सम में कभी भी एक अंक जोड़ते हैं तो विषम भागे a+1, तो इसका शेष जो आएगा सदैव, शेष फल आएगा उसका शेष सदैव आएगा a। अब ये तो हो गया हमारा ट्रिक। अब क्वेश्चन लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 20 की घातें। अब यहाँ जो आधार 20 है इसमें घात कैसी लगानी है, हमें घात लगानी है विषम। तो विषम मान लीजिए 23, ये घात जो संख्या 23 है विषम है, भागे तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, जितना आधार में है उससे एक अधिक करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं डायरेक्ट सीधे ऐसे ही। तो 20 की घात 23 भागे 21, तो इसका शेषफल कितना आएगा, जब घात विषम हो आधार में, आधार की संख्या से भागफल वाली संख्या एक अधिक हो तो उसका आंसर सदैव भाग देने के बाद जो शेष फल आएगा ना वो आंसर होगा। शेषफल ही पूछता है ऐसे सवालों में, भागफल नहीं पूछेगा, शेषफल ही पूछेगा। तो उसका आंसर सदैव आधार वाली संख्या होगी ये, तो इसका शेषफल कितना आएगा 20 हो जाएगा। आधार की संख्या क्या है 20, इसलिए शेष आ जाएगा 20। ऐसे ही जैसे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी जो भी लिखना चाहें हम। चलिए 57 के घाते 99 बटे, तो यहाँ 57 आधार में लिखे हैं तो यहाँ पर भागफल भाजक में क्या लिखना पड़ेगा 58, एक अधिक लिखना पड़ेगा क्योंकि 57 एक 58 a+1 ये ऐसे लिखना पड़ेगा। घात में कैसी घात रखनी पड़ेगी, विषम घात रखनी पड़ेगी। तो 99 जो है ना विषम है, तो 57 के घाते 99 बटे 58, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जितना आधार में संख्या लिखी होगी इसका शेष फल, अर्थात आंसर का मतलब जो शेष ही हम निकाल रहे हैं पूरे इस टॉपिक में, शेष आएगा 57। इस प्रकार से और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ बड़ी संख्या लिख दीजिए जो लिखना हो, जिसे मान लीजिए 6343 के घाते 9553 बटे, तो यहाँ पर आधार में 6343 है और इस आधार के घात में 9553 है जो कि विषम है। अब यहाँ 6343 है आधार में, तो यहाँ जो हमें भाजक लेना पड़ेगा ना वो इससे एक अधिक लेना पड़ेगा, तभी शेष फल ये 6343 आएगा। तो 6344 लेना पड़ेगा, अर्थात 6343 के घाते 9553 में 6344 का भाग देंगे तो शेष फल कितना आएगा 6343 ही आएगा इसका शेष, क्योंकि जो आधार में संख्या है वही आएगी। कब आधार वाली संख्या आएगी, जब आधार में घात विषम लगी हो, क्योंकि इसकी इकाई के अंक में 3 है इसलिए विषम संख्या है, विषम लगी हो संख्या का घात में। तो इस प्रकार से ये अब तो ये हो गए सम विषम वाले। अब मान लीजिए घात में कुछ भी हो, या तो सम हो या तो विषम हो, दोनों का मिला के। अभी मैं क्या बताया कि जो है आधार में संख्या एक अंक छोटी होनी चाहिए, किससे, भाजक से, और घात सम विषम हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने हल करना बताया। अब यदि जो है जिसे मान लीजिए a के पावर n बाई a-1, अब इस बार कैसे क्या हो कि जो आधार में संख्या है वो a है और जो भाजक संख्या है वो a-1 है, अर्थात जो आधार में संख्या होगी तो भाजक वाली संख्या उससे कम हो। अभी तक क्या था, अभी तक जो है भाजक वाली संख्या एक अधिक थी, आधार वाली कम थी। अब क्या है, यदि आधार वाली एक अंक भाजक वाली से अधिक हो और जो है यहाँ n पूर्णांक है, तो जो n पूर्णांक है तो यहाँ सम विषम n कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक सम विषम दोनों प्रकार के होते हैं। ये इस तरह, तो जैसे मान लीजिए तो इसका शेष फल सदैव एक ही आएगा। शेष कितना आएगा, शेष सदैव एक ही आएगा इसका हमेशा। जैसे लेते हैं
जिसे मान लीजिए 53 के घाते कुछ भी ले लेते हैं 37 बटे यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर 53 है आधार में, तो भाजक में क्या लेना पड़ेगा, 53 से एक कम a-1 लेना पड़ेगा, तो 52। तो इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेष आएगा 1, ये शेष 1 आएगा। जैसे अब यहाँ पर 37 कैसी है, सम विषम, सम है कि विषम है, तो ये विषम है। तो यहाँ पर यन जो लिखा है ना, ये सम विषम दोनों हो सकते हैं क्योंकि यन एक पूर्णांक है। जिसे यहीं पर लिख दूं 53 के घाते 38 लिख दूं बटे 52, तो इसका भी शेष कितना आएगा, इसका भी शेष 1 ही आएगा। तो चाहे घात में सम हो और चाहे विषम हो, शर्त ये है कि जो आधार में संख्या हो ना, वो भाजक वाली संख्या से 1 अंक अधिक हो, और जो आधार में संख्या हो उसमें घात सम हो चाहे विषम हो, तो उसका भाग देने पर शेषफल सदैव 1 ही आएगा। और उदाहरण आगे कर लेते हैं, देखिए कुछ लिखते हैं। मान लीजिए 99 के घाते 345, तो यहां पर कितना लिख दें, 98। अब चलिए इसको वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को करिए, कितना आएगा शेषफल, नियम लगाइए। तो मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो रोका होगा और इसका आंसर किया होगा। तो कितना होगा, क्योंकि आधार में 99 है और जो भाजक संख्या है वो आधार वाली संख्या से एक कम है, तो इसलिए अब घात यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, यहाँ देखना है कि कौन बड़ी कौन छोटी है। तो 99 आधार वाली संख्या एक जो है अधिक है भाजक वाली संख्या से, इसका इसलिए 99 के घाते 345 में से 98 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल इसका 1 ही आएगा। ये तो इस प्रकार से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।